एक समय की बात है। किसी गांव में एक साहूकार तथा उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही बहुत ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। साहूकार जो था वह हर सोमवार के दिन भोले बाबा की बड़ी ही श्रद्धा से और विधि विधान से पूजा पाठ करता था। परंतु साहूकार और साहूकारनी के कोई भी बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्हें गांव के लोग बड़ी ही हीन दृष्टि से देखते थे। वे किसी भी शुभ कार्य में और किसी भी आयोजन में साहूकार और साहूकार की पत्नी को बुलाना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं था और जिसे संतान नहीं होता है उसे लोग बांझ कहकर या ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे कहकर लोग बहुत ही ज़्यादा उन्हें घृण करते हैं और उनका मुख भी देखना और किसी भी शुभ कार्य में उन्हें बुलाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसा देख साहूकार बहुत ही दुखी रहता था। वह अपनी पत्नी को हमेशा कहता कि काश हमें भी कोई संतान होती जो हमें माता पिता कहकर संबोधित करती, तो आज हमारी भी समाज में मान प्रतिष्ठा बनी होती। आज हमें कोई संतान ना होने के कारण लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हमारे घर में सब कुछ से हमारा घर भरपूर है, परंतु एक संतान ना होने के कारण आज हम सबकी नजरों में घृणा के पात्र बने हुए हैं। ना जाने मेरे महादेव कब मुझ पे कृपा करेंगे और मुझे भी संतान होगा। ऐसा कहकर साहूकार हमेशा दुखी रहता था और अपनी पत्नी को कहता था कि काश हमें भी एक महादेव संतान दे दे। और वह प्रतिदिन पूजा तो करता ही था, परंतु प्रत्येक सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में जाके उनकी शिवलिंग की अभिषेक करता था और बेलपत्र चढ़ाता था। दूध, दही, घी, मिश्री, शहद से उनकी शिवलिंग का अभिषेक करता था और बड़ी ही भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करता था। ऐसा देख के एक दिन माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भोले बाबा से कहा, हे स्वामी, आप इस साहूकार की मनोकामना क्यों नहीं पूरा कर दे रहे हैं? यह आपकी इतनी श्रद्धा से भक्ति करता है, प्रत्येक सोमवार के दिन आपकी पूजा तथा व्रत भी करता है, इसके बावजूद भी आप इस पे ऐसा कहर क्यों बरसा रखे हैं जिससे कि इसे संतान नहीं होता और लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तब महादेव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये साहूकार पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इसे इस जन्म में निसंतान होने का दुख भोगना पड़ रहा है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। जिसके कर्मों में जो लिखा होता है उसे तो वह भोगना ही पड़ता है। परंतु माता पार्वती कहाँ मानने वाली थी। वह तो जिद पे अड़ गई कि नहीं भोलेनाथ, यह आपकी इतनी श्रद्धा से भक्ति करता है, इसकी पत्नी भी आपकी हमेशा नाम का माला जपते रहती है तथा आपको इन लोगों का दुख तो दूर करना ही पड़ेगा, आपको इन्हें संतान देना ही होगा। माता पार्वती के आगे विवश होकर भोलेनाथ उस साहूकार के सपने में उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे साहूकार, अब से 1 वर्ष के बाद तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र अल्प आयु होगा। 16 वर्ष की आयु होते होते उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर साहूकार प्रसन्न भी होता है तथा दुखी भी होता है, परंतु निसंतान होने से तो अच्छा था कि उसे कुछ दिनों के लिए ही यही कम से कम उसे संतान तो हो। इससे वह प्रसन्न हो जाता है। कुछ दिन के बाद साहूकार का एक पुत्र होता है। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगता है और जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का होता है तो साहूकार उसे अपने मामा के साथ शिवलिंग के दर्शन के लिए भेज देता है, जिससे कि वे सब शिवलिंग का दर्शन कर
भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इस तरीके से और कह देता है, उसे कुछ रुपए पैसे दे देता है उसके मामा को और कहता है जैसे ही मेरा पुत्र 16 वर्ष का हो जाए इसे हवन यज्ञ कराकर भूखे लोगों को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद इसे प्राप्त कराना। ऐसा कहकर उसके मामा के साथ अपने पुत्र को भेज देता है और इधर वह भी शिव भक्ति में लगा रहता है। अपने नियम के अनुसार वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करते ही रहता है। देखते देखते 16 वर्ष बीत जाता है। जब 16 वर्ष का उसका पुत्र होता है तब उसका मामा उसे यज्ञ कराकर भोलेनाथ का सभी दर्शन शिवलिंग का दर्शन कराकर पूजा पाठ कराकर यज्ञ कराता है। उसके बाद भूखे लोगों को भोजन तथा वस्त्र दान कराता है। फिर भी जब 16 वर्ष का उसका पुत्र होता है, एक दिन लेटे लेटे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका मामा बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगता है। उसके विलाप को देख माता पार्वती से रहा नहीं जाता और वे भोलेनाथ से कहती हैं, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आपका भक्त का पुत्र अब मृत्यु उसकी हो गई है, कृपया उसे आप जीवन दान दे। आपका भक्त जो है उसे 16 वर्ष हो गए हैं, वह सोमवार का व्रत प्रत्येक नियम से और आपकी श्रद्धा से भक्ति करता है, उसे तो उसका फल अवश्य मिलना चाहिए। यह सब सुन भोलेनाथ साहूकार के पुत्र को जीवन दान देते हैं और फिर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ अपने माता पिता के यहाँ जाता है और माता पिता के यहाँ जब जाता है तो साहूकार और साहूकार की पत्नी बहुत ही प्रसन्न होती है अपने पुत्र को जीवित देख और भोलेनाथ की बड़ी ही श्रद्धा से भक्ति भाव से पूजा पाठ करने लगती हैं। तो दोस्तों, सावन का सोमवार या 16 सोमवार के व्रत करने से महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और सारी विपत्ति दूर करते हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, जिसे कोई ना काट सके, उसे महादेव अवश्य काटते हैं। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरी इसी तरीके की सारी कहानियों को सुनने के लिए नमस्कार दोस्तों।